किसी एक फंक्शन में मोदी जी भी आपको मिले थे, उन्होंने भी कुछ कहा था आपसे? हाँ, मोदी जी ने मुझे कहा था, मोदी जी ने एक फंक्शन में सारा दिवाली मिलन सारा का, दिवाली आज मैं आपकी सारी जन्मपत्री लेके बैठा हूँ। दिवाली के फंक्शन में, दिवाली मिलन के फंक्शन में जो अजीत, अभी जो बलूनी साहब जो अभी हेड है मीडिया के, तभी वहां स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, वही मेरे पीछे लगे हुए थे कि किसी भी हालत में आपको आना है। श्रीकांत शर्मा जी इंचार्ज थे मीडिया के, और उस मीडिया में जब सारे पत्रकार फोटो लेने के लिए टूट पड़े, मैं तो पीछे था बेचारा अपना चुपचाप, तो बलूनी जी ने मुझे लेके गए, और जब मोदी जी सामने बात कर रहे थे तो उस घेरे में एसपी जी के, उन्होंने घेरा साइड को करके मुझे अंदर किया। उस घेरे में मैं और मोदी जी दोनों ही थे, और नेशनल टेलीविजन उसको टेलीकास्ट कर रहा था। तो मोदी जी ने मुझे देखा, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मतलब बिल्कुल आपका आदेश से तो आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये नया साल, दिवाली नया साल होता है हम लोगों का, पता है? मतलब बिल्कुल हमारा भी होता है वही जो आपका होता है। और फिर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने हाथ, और बाकी पत्रकारों से बोल रहे थे। तो वो जो कैमरे में दिख रहा था कि वो ऊपर से इतनी सारी बात मुझसे कर रहे हैं, तो बहुत सारे पत्रकारों को ये लग रहा था कि क्या बात हुई ना क्या नहीं। तो जब मैं वो कार्यक्रम के बाद मोदी जी चले गए, फिर हमने वहां लंच किया। उस लंच के टेबल पे अमित शाह जी भी थे, मैं भी था, बीजेपी के बड़े नेता थे, गडकरी जी भी थे। गडकरी जी के किस्से सुन के हंस लोटपोट हो रहे थे हम। और जब वापस चला गया मैं, तो एक वार्ता के बहुत बड़े पत्रकार है, तो उनके वार्ता का जो ऑफिस है बंगाली मार्केट में, वहां उनका मुझे फोन आया कि कहाँ है, कहाँ हो आप? मैंने बोला हाँ सर आदेश करें। उनको राजगोपालन उनका नाम है, और उनका ब्यूरोक्रेसी में और इंटेलिजेंस एजेंसी में जो रिलेशंस है, तो मैं उन्हें रॉ चीफ कहता हूँ अपने भाषा में। मतलब रॉ चीफ सर, मतलब यस सर योर एजेंट इज रिपोर्टिंग सर 007। तो बोला कम टू हेडक्वार्टर इमीडिएटली। तो मैं वहां गया, तो वहां बहुत सारे दिल्ली के बहुत बड़े पत्रकार बैठे हुए थे उनके यहाँ, वही लंच से निकल के वहां बैठे थे। वहां सब ने पूछा उसको कि वानखेड़े से क्या बात हुई, जरा पूछो आप। तो उनने पूछा वानखेड़े तुमसे क्या बात हुई? मैंने बोला सर क्या बात हो सकती है, वो मुझे बोल सकते हैं कि मैं राज्यसभा दे रहा हूँ, चुप रहो, तुम्हें मैं या पद्मश्री दे रहा हूँ, चुप रहो। बात उन्होंने मुझे कहा, ये दो बातें हुई, और मुझे मेरा हाथ पकड़ के वो बैठे रहे। तो एक पत्रकार जो वही सर्कल के आसपास था, वो बता रहा था उनको, बोले मैं तो बोल रहा था ना तुम्हें कि मोदी जी उनका हाथ पकड़ के बैठे थे और हमसे बात हो रही थी, तो वो दिख ऐसा रहा था तो इनसे बात हो रही। फिर वहां ने सबने ठहाका मंगाया। तो ये, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मोदी अच्छा, जी ने मेरे से आप बड़ी बात की, सफाई, तो इसके इसके वजह से आप बड़ी देखो, सफाई से देखो संजय भाई, बोल कर गए। नहीं मोदी नहीं जी ने क्या कहा ये बताइए, आप क्या कहा? नहीं नहीं, मोदी जी ने उसमें कुछ नहीं कहा, कॉल करने वाली बात ही नहीं। मैं जब इतनी सारी बातें आपको बता सकता हूँ, तो हाँ उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा कि यदि आपको लगा कि मैंने गलत बोला है, तो आप मुझे बुला के एक झापड़ मार सकते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री है और मेरे मामा लगते हैं, क्योंकि ताई को आप भाई बड़ी बड़ी बहन मानते हैं। बोले बिल्कुल मानता हूँ। तो मैंने बोला मुझे उस अधिकार से झापड़ मार सकते हैं यदि मैं आपको कहीं गलत दिखा तो उन्होंने जोर से हंसते हुए मेरे पीठ पे थाप मारी, और फिर उसके बाद हाथ पकड़ के आगे की बात चलती रही। तो लेकिन वो इसके मायने ये नहीं है कि मोदी जी के, मतलब ये बातें, ये फोटोग्राफ और ये बातें लोग तब बताते हैं जिनको डीलिंग करना होता है, कि देखो मोदी जी मेरे को लेके हाथ पकड़ के सारा दुनिया देख रही थी, तो आप बताओ किसका ट्रांसफर करना है, किसका पोस्टिंग करना है, किसका ठेका दिलवाना है। ये दलाली जो करते हैं उनके लिए बड़ी बात होती है। मैं तो किसी नेताओं के साथ, मेरे फोटोग्राफ भी आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि कई फोटोग्राफ भी मेरे पास आते हैं किसी फंक्शन के, तो मैं उसको कभी पोस्ट नहीं करता कि इस नेता के साथ उस नेता के साथ, क्योंकि वो एक पत्रकार के हैसियत से मैं गया, उन्होंने एक वहां पे एक अतिथि करके मैंने भाषण दिया, वो भी अतिथि थे, एक स्टेज पे थे। इसके मायने ये नहीं है कि वो मुझे मंत्रालय मुझे पूछ के चलाए, कतई नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फोटो के बाद लोग तुम्हारे पास आना शुरू हो जाते हैं, और आप उनके काम नहीं करो तो लोग बोलते कि इसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसलिए कर नहीं रहा है। तो भाई इतनी बदनामी कौन लेगा? इससे अच्छा हाथी जोड़ लिए कि मेरा फोटो भैया वो उधर देखे होंगे, मेरे पास तो फोटो भी नहीं। तो फिर अपनी गोदी मीडिया पे यदि बात करें, तो लोगों की ये जो नई फौज आई है एंकर्स की, जो जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, और ये इतने मूर्ख है कि इनको यदि मैं डन के दावे की छाट कहता हूं संजय भाई, किसी भी प्रोग्राम में आप उनको बुला लीजिए और बिना सब्जेक्ट का बुला लीजिए, बताए बिना टेलीप्रॉम्प्टर के और बिना सब्जेक्ट के और ईयरफोन में बिना कंट्रोल रूम के पीसीआर के, यदि ये आधे घंटे तक एंगेज कर ले बिना कागज के, तो चैलेंज करते हैं हम इनको। लेकिन ये नहीं पूछना सब्जेक्ट क्या होगा। पहला सवाल चाइना पे होगा, दूसरा सवाल जीडीपी पे होगा, तीसरा सवाल आज जो कीमतें बढ़ रही है जानवरों के फॉडर की, उस पे होगा।
छठवां सवाल राहुल गांधी के कल के स्पीच पे होगा। आपकी औकात क्या है बताइए। आप एंकर है ना, आप बताइए। गिने चुने उंगलियों पे जो एंकर है वो, बाकी सब पीसीआर के भरोसे और बदतमीज। उनको लगता है कि हम बदतमीजी करते हैं, हम इस चैनल के हैं, कोई सबसे बड़ा तेज चैनल सबसे आगे रखे, कोई सबसे पीछे से आके आगे रखे, पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं चैनल वाले। और फिर वो जो बोलते हैं, वो जो बदतमीजी करते हैं। और दूसरा दुर्भाग्य है कि लोग बदतमीजी सुनते हैं संजय भाई, क्योंकि बाकी लोग जो जाते हैं वो भी उतने खोखले हैं जो बदतमीजी सुनते हैं। हम तो बदतमीजी नहीं सुनते। यदि हमें गेस्ट करके बुलाया है तो वो शब्द है अतिथि, हम गेस्ट है। और उस कोई गेस्ट को वो बदतमीजी से बात करता है तो फिर उसको आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। और वो बदतमीजी मैं कहीं नहीं मैं सहन करता। आपने मुझे बुलाया तो तमीज से बोलिए, आप अपने तर्क रखिए, मुझे मेरे तर्क रखने दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे या आप किसी और के शब्द मेरे मुंह में रखेंगे। खासकर अमीश देवगन की वो आदत है कि वो आपसे कुछ बुलवाएगा और फिर बाद में रिपीट करेगा। जैसा अशोक जी ने कहा तो मुझे रोकना पड़ता है, एक मिनट बोले, नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास भाव मेला। नहीं नहीं, बात सुनो पहले, बात सुनो पहले। आपने जो कहा मेरे बारे में वो गलत है, शब्द मत डालिए मेरे मुंह में। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। ये होता है क्योंकि मैंने जो तीखी बात कही, मतलब यदि कल मैंने ये कहा कि अखिलेश इतने कमजोर पॉलिटिशियन रहे कि हाथ में आई हुई बाजी हार गए, फिर आप कहो कि जैसा अशोक जी अभी कह रहे थे कि अखिलेश जैसे बड़े राजनीतिज्ञ ही यूपी में एक नई दिशा दे सकते। मैं बोलूंगा एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे आका, क्या तुमने सुपारी ली होगी, मैंने नहीं ली है। जो वस्तुस्थिति है मुझे बताने दीजिए। तो इसीलिए कई जगह पे कई एंकर्स को तो मतलब बोलना पड़ता है कि वो एंकर है। तो लोग कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हो गया। मैं एरोगेंट नहीं हो गया हूं, क्योंकि मैं आपके चैनल पे आके कितनी बार मैं आपसे बदतमीजी करूं, क्योंकि मैं उस संस्कार का नहीं हूं मैं बदतमीजी करने वाली। तो एक बार बदतमीजी किसी चैनल के एंकर से होती है तो मेरा दिन खराब होता है। मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं क्यों ऐसा कर गया आज। तो मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं और ये करूं। इसलिए जहां सादगी से बोला जाता है, आप अपना पक्ष रखिए। आपके यहाँ कई बार हुआ है कि लोग उनके पक्ष से मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन वो अपने तर्क रखते हैं, मैं अपना तर्क रखता हूं। जनता जनार्दन पे छोड़िए, जो किसकी बात तथ्यों के साथ उनको ठीक लगती है नहीं लगती। तो ये जो गुजरात का, मैं रीजनल मीडिया पे यदि मैं बात करूं आपको, अभी भी रीजनल मीडिया गोदी मीडिया नहीं बना है। रीजनल मीडिया ने आज भी पत्रकारिता जिंदा रखी है। आप गुजरात में जाइए तो गुजरात में आप गुजरात समाचार हो या वहां का जो भास्कर, दिव्या भास्कर है वो हो, या लोकल जो अखबार है, वो अखबार आज भी उस तासीर में है, क्योंकि उन दो गुजरातियों ने पूरे देश को अफीम का चस्का लगाया हुआ या लॉलीपॉप दिया होगा। लेकिन गुजरात के अखबार तो जानते हैं, गुजरात का मीडिया तो जानता है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत पहले से वहां है। तो उनको ये मालूम है ये दो क्या है और किस हद तक जा सकते हैं। तो एक अपनी लाइन लेके बाकायदा उस लाइन में बने रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात की स्थिति जानने के लिए गुजरात के अखबार पढ़िए। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, गुजराती पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा।